this video, we are going to learn about if statement. if statement का यूज प्रोग्राम में कंडीशन चेक कराने के लिए करते हैं विद द हेल्प ऑफ बूलियन. सो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज मेरे एक फ्रेंड का नेम राहुल है और मेरे पास एक पर्सन आता है. अगर वो अपना नेम राहुल बताता है तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगी ही इज माई फ्रेंड. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? मैंने एक फ्रेंड नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें वैल्यू दी राहुल. पर्सन नेम एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमें यूजर के थ्रू इनपुट लेना है. एंटर द नेम. if friend equal person underscore name print he is my friend. देखिए यहां पर क्या हो रहा है. पहले हम इफ के स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं ये समझते हैं. इफ के स्टेटमेंट को लिखने के लिए इफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद स्पेस लगाते हैं, उसके बाद वो कंडीशन लिखते हैं जिसे हमें चेक कराना है और उसके बाद कोलन लगाते हैं. कोलन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर इफ की जो लाइन है वो एंड हो रही है. इसके बाद हम इफ की बॉडी में आते हैं और इफ की बॉडी में स्टेटमेंट को लिखते हैं. स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम स्पेसेस का यूज करते हैं. ये वर्क कैसे कर रहा है? यहां पर देखिए फ्रेंड का नेम क्या है? राहुल है. हमने इसको इक्वल किया है पर्सन नेम से. पर्सन के नेम पर हम वैल्यू देंगे. अगर हम यहां पर पर्सन के नेम पर वैल्यू राहुल देते हैं तो कंपेयर कराएंगे राहुल इक्वल टू राहुल, जो कि कंडीशन ट्रू है. अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इफ ब्लॉक में एंटर कर जाएंगे और स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे. सो इसे हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं. ये देखिए यहां पे कंडीशन ट्रू है और स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो गया, ही इज माई फ्रेंड. इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट को लिख सकते हैं. उस स्टेटमेंट को भी लिखने के लिए हमें स्पेस देना होगा. जैसे मैंने यहां पे लिखा हाय. हम ये समझते हैं कि पाइथन में ये स्पेस इतने जरूरी क्यों होते हैं. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ के ब्लॉक को प्रेजेंट करने के लिए कुछ हम ऐसे ब्रैकेट्स का यूज करते हैं. बट पाइथन में हम इन ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं. पाइथन में ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन स्पेसेस का यूज करते हैं. इसलिए ये स्पेसेस पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. अगर हमें इफ ब्लॉक के बाहर आना है और उसमें हमें किसी स्टेटमेंट को लिखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर जो स्पेस दे रहे थे उस स्पेस को रिमूव कर देंगे और लिखेंगे प्रिंट I am outsider. इसे हम सेव कराते हैं और रन करते हैं. ये देखिए यहां पर ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो गया है. ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है इसका इफ की कंडीशन से कोई भी लेना देना नहीं है. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो भी आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा. अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो भी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को इफ ब्लॉक के बाहर लिखा हुआ है. इसे हम फिर से सेव कराते हैं और रन करते हैं. और इस बार हम जो वैल्यू देंगे वो देंगे कुछ डिफरेंट.
जिसमें हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, और वो क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हमने पर्सन का नेम राज दिया है और फ्रेंड की वैल्यू क्या है? राहुल है। राहुल और राज, राहुल इज इक्वल टू राज, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो हम इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे। तो हमारी क्या सिर्फ वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? आई एम आउटसाइडर। ये देखिए हमें यहां पर शो हो गया है। अगर हम इसके बाद स्पेस देके कोई भी वैल्यू प्रिंट कराते हैं, तो ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग वे है लिखने का। आप अगर ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर स्पेस देके ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है और ये इफ ब्लॉक के अंदर आ रहा है, तो ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस प्रिंट स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, और ये प्रिंट स्टेटमेंट जो हमने लिखा हुआ था ये इफ ब्लॉक के बाहर था। इट मीन्स कि अगर हम एक बार इफ ब्लॉक के बाहर यहाँ आ जा रहे हैं तो दोबारा से कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। सो इस स्पेस को हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि पाइथन इस तरह के स्पेसेस को सही नहीं मानता है और यहाँ पर वो एरर शो कर देता है। तो इसे हम सेव कराते हैं और रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रही है? एरर मिल रही है। अब हम इसे फिर से सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और हमारे सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो गए हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर फ्रेंड और पर्सन नेम की वैल्यू इक्वल ना हो तो भी हमारा कोई स्टेटमेंट प्रिंट हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इफ फ्रेंड इज नॉट इक्वल टू पर्सन अंडरस्कोर नेम। प्रिंट करेंगे he is stranger। इसे हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया है। कैसे वर्क कर रहा है? यहाँ फ्रेंड का नेम पर्सन के नेम के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम इस वाले इफ ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं कर पाए। यहाँ पर फ्रेंड का नेम क्या है? राहुल है। पर्सन का नेम क्या है? राज है। फ्रेंड का जो नेम है राहुल इज नॉट इक्वल टू पर्सन नेम दैट इज राज, तो ये क्या हुई? कंडीशन ट्रू हुई। तो हम क्या हो गए? इफ ब्लॉक के अंदर आ गए और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया। बट इससे प्रोग्राम लेंदी हो जाएगा, सो इसके लिए पाइथन एल्स कीवर्ड का यूज करता है। सो हम इसे कैसे यूज करते हैं? यहां लिखेंगे एल्स और इस स्टेटमेंट को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इसको सेव कराते हैं और रन कराते हैं। ये देखिए हमें दोनों ही आउटपुट मिल गए हैं। इट मीन्स कि आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। सो इसे हम रिमूव कर देते हैं। इस तरीके के इफ स्टेटमेंट को हम कंपाउंड इफ स्टेटमेंट कहते हैं, जिसकी दो ब्रांचेस होती है। पहली ब्रांच होती है इफ, दूसरी ब्रांच होती है एल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक रन होता है। अगर हम यहां पर प्रिंट को इस तरीके से लिखते हैं, तो हमें यहां पर एरर मिलेगी। इसको सेव कराते हैं
और रन करा के देखते हैं। ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पाइथन यहाँ पर एल्स को इफ के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा है। सो ये एक रॉन्ग वे है लिखने का। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक फ्रेंड्स की नेम की लिस्ट क्रिएट की हुई है, एक फैमिली के नेम की लिस्ट क्रिएट की हुई है, और हम चाहते हैं अगर यूज़र का नेम फ्रेंड्स के नेम के इक्वल हो तो प्रिंट हो ही इज़ माई फ्रेंड, अगर यूज़र नेम फैमिली नेम के इक्वल हो तो प्रिंट हो ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, अगर वो किसी के भी नेम के इक्वल ना हो तो प्रिंट हो ही इज़ स्ट्रेंजर। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, इफ़ यूज़र अंडरस्कोर नेम इक्वल टू फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने जो ये कंपैरिजन कराया हुआ है ये रॉन्ग है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप के डेटा टाइप के बीच में होता है। यहाँ पर जो फ्रेंड्स है वो लिस्ट है, जो यूज़र नेम है वो स्ट्रिंग है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं हम लिखेंगे इफ़ यूज़र नेम इन फ्रेंड्स। यहाँ पर जो इन है ये पाइथन में एक कीवर्ड है जो ये चेक करता है कि यूज़र का नेम फ्रेंड्स लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है इट मीन्स अगर ट्रू है तो प्रिंट करेगा ही इज माई फ्रेंड। If user name in family तो प्रिंट करे he is my family member, else प्रिंट हो he is a stranger। सेव कराते हैं और रन कराते हैं। सो पहले हम नेम फ्रेंड्स का देते हैं अमित, क्या प्रिंट हो रहा है, ही इज़ माई फ्रेंड और ही इज़ स्ट्रेंजर, दोनों ही वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है। जबकि प्रिंट क्या होना चाहिए, सिर्फ ही इज़ माई फ्रेंड। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पर इनने क्या किया, यूज़र का नेम फ्रेंड्स के नेम में अवेलेबल है, फ्रेंड्स के नेम में प्रेजेंट है, तो उसने प्रिंट कर दिया ही इज़ माई फ्रेंड। फिर यहाँ पर चेक किया कि यूज़र का जो नेम है वो फैमिली नेम में प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो उसने इस स्टेटमेंट को स्किप कर दिया और कहाँ पर जंप हो गया, एल्स वाले ब्लॉक में जंप कर गया और उसने प्रिंट कर दिया ही इज स्ट्रेंजर। सो इस तरह की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं एल इफ। सो इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहां लिखते हैं एल इफ यूजर अंडरस्कोर नेम इन फ्रेंड्स इन फैमिली प्रिंट हो he is my family member। else print हो he is a stranger।
सेव कराते हैं और रन करते हैं। ये देखिए इस बार सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है, ही इज माई फ्रेंड। कोई दूसरी वैल्यू देते हैं हम, प्रिंट हुआ ही इज माई फैमिली मेंबर। ही इज स्ट्रेंजर, क्योंकि श्रेया ना तो फैमिली का पार्ट है ना ही फ्रेंड्स का पार्ट है। इसमें हम मल्टीपल LF स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जो एक ही ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। मीन्स कि अगर इफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो ना ही LF के स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, ना ही एल्स का स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर LF प्रिंट होगा तो एल्स प्रिंट नहीं होगा। हम एक दूसरे कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। हम लोग जानते हैं अगर किसी वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए बूल फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि प्रिंट बूल, यहां हमने लिखा 5, इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करा लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू 0 कर देते हैं, यहाँ कुछ हम स्ट्रिंग लिख देते हैं लाइक CTC, यहाँ हम एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं, सेव कराते हैं और रन करते हैं। ये देखिए सभी के लिए हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। 5 के लिए ट्रू, 0 के लिए फॉल्स, CTC के लिए ट्रू, एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए फॉल्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखते हैं। हम लिखते हैं if 5, प्रिंट कराया हमने हेलो, सेव एंड रन। ये देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिल गया, हेलो मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 ट्रू है। अगर इफ के बाद ट्रू है कोई चीज तो वो क्या करेगा, इफ ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाएगा और वैल्यू को प्रिंट करा देगा। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि पाइथन इफ के बाद किसी भी वैल्यू को बूल फंक्शन के थ्रू ही पास करता है ताकि वो ये चेक कर सके वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे कि एम्प्टी की स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं है। तो इसके लिए एक हम इनपुट लेते हैं, यूजर नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम। if user underscore name print I know you। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। सेव कराते हैं और रन करते हैं। यहाँ पर हम कोई नेम देते हैं तो ये प्रिंट हो गया I know you। स्ट्रिंग एम्प्टी छोड़ देते हैं तो हमारे पास कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।